चलिए बच्चों, प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दीर्घ निम्न में से कौन से यौगिक को दर्शाए गए सही क्रम में व्यवस्थित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है, ए बी सी डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दीर्घ निम्न में से कौन से यौगिक को दर्शाए गए सही क्रम में व्यवस्थित नहीं किया गया है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा क्या होता है, BeCl2 और MgCl2 उनके सहसंयोजक प्रकृति के कारण जल अपघटित हो जाते हैं, और जो हमारे अन्य हैलाइड हैं ये हमारे क्या होते हैं, जल अपघटित नहीं होते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो MgCl2 BeCl2 सहसंयोजक गुण और यानी कि जल अपघटन की मात्रा बेरिलेट से घट जाती है, जो क्लोराइड से बेरियम क्लोराइड। इस प्रकार केवल जो हमारा BeCl2 और MgCl2 होते हैं, इनके सहसंयोजक प्रकृति के कारण जल अपघटित हो जाते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें, जो हमारी क्षारीय मृदा धातु होती है उसमें अगर हम देखें क्रम, ये हमारा क्या आ जाता है, जल अपघटन का क्रम हमारा होता है BaCl2, और यहाँ से अगर हम देखें तो SrCl2 CaCl2। फिर अगर हम देखें तो यहाँ से MgCl2 और फिर हमारा क्या आता है BeCl2। यहाँ से हमने क्या देखा, जो हमारे BeCl2 और MgCl2 ये हमारे कहते हैं सहसंयोजक प्रकृति के कारण जल अपघटित हो जाते हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे क्या होंगे। जो मैं यहाँ पे विकल्प दे रखा है, ये विकल्प हमारा क्या दे रखा है, ये विकल्प हमारा सही होगा, यानी कि ये हमारा क्या है, सही व्यवस्थित है। यहाँ से हमने देखा SrCl2, फिर CaCl2, फिर MgCl2 और फिर BeCl2, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा पहला दे रखा है ये हमारा सही व्यवस्थित है जल अपघटन के, यानी हम कह सकते हैं ये विकल्प हमारा गलत होगा, क्योंकि प्रश्न में क्या देखा कौन सा हमारा नहीं व्यवस्थित है ये बताना है। तो बी अगर हम देखें तो बी हमें क्या बताना है, बढ़ती हुई जालक ऊर्जा। यहाँ से अगर हम देखें तो जालक ऊर्जा की वह मात्रा है जो ठोस लवण के एक मोल को उसके आयनों से तोड़ने के लिए आवश्यक है। तो जो हमारी क्षारीय मृदा धातु होती है क्लोराइड के मामले में जालक ऊर्जा धनायन के आकार वृद्धि के साथ क्या होती है, घट जाती है। तो जालक ऊर्जा का हमारा घटता हुआ यानी कि बढ़ता हुआ क्रम अगर हम लिखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम इसका बढ़ता हुआ क्रम लिखें तो ये हमारा हो जाएगा SrCl2 CaCl2 MgCl2 BeCl2। यानी हमने क्या बताया, जो हमारी जालक ऊर्जा होती है वो हमारी क्या होती है, जालक ऊर्जा वह मात्रा होती है जो ठोस लवण के एक मोल को उनके आयनों से तोड़ने के लिए आवश्यक होती है। तो जो हमारी क्षारीय मृदा धातु होती है क्लोराइड के मामले में जालक ऊर्जा धनायन के आकार में वृद्धि के साथ घट जाती है। यानी हमने क्या देखा, जो हमारा बी दे रखा है ये भी हमारा क्या सही है, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तीसरा में क्या दे रखा है, बढ़ता हुआ अस्थायित्व। तो यहाँ से हम देखें जैसे हमारे धातु आयनों का आकार बढ़ता है तो समान आकार की प्रजातियों के बीच कम ध्रुवीकरण और हाइब्रिड ऑर्बिटल के मजबूत ओवरलैप के कारण ओवरलैप जो हमारी स्थिरता होती है यानी कि स्थायित्व की स्थिरता ये भी हमारी करती है, बढ़ती है। यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसका बढ़ता हुआ क्रम देखें तो ये हमारा जगह BeSO4 MgSO4 और हमारा क्या हो जाएगा CaSO4। यानी अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या देगा, CaSO4 दे रखा है यानी इसका उल्टा दे रखा है, यानी कह सकते हैं ये हमारा क्या है, गलत व्यवस्थित किया गया है, इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा। तो डी क्या दे रखा है, बढ़ती हुई विलेयता पूछी गई है। तो अगर हम बात करते हैं बढ़ती हुई विलेयता की, तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा MgO होता है, MgO यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ये हमारा क्या होता है, क्षारीय है, और MgOH2 दुर्बल क्षारीय है, और NaOH विलयन में नहीं घुलता। जबकि कैल्शियम, स्टोनियम और बेरियम के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और हाइड्रो ऑक्साइड प्रबल क्षारीय होता है, जिससे हमारे क्या होता है, पानी में हाइड्रॉक्स के विलेयता क्रम का पालन करती है। यानी अगर हम देखें इसका हमारा क्रम क्या आ जाएगा, BeOH का 2, MgOH2 AOH का 2, SrOH का 2, और ये हमारा हो जाएगा BaOH का 2। तो ये हमारा क्रम आ जाएगा। अगर हम देखें प्रश्न में ये जो हमें क्रम दे रखा है ये हमारा क्या है, सही है, व्यवस्थित है, इसलिए हम कह सकते हैं ये विकल्प हमारा गलत होगा। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा सी विकल्प है ये विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।